हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, कैलकुलेशन चेस की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है कि नहीं? और उस पर मैंने 2 या 3 वीडियो बना भी चुका हूं मैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल टिप्स का दिया था, फिर चेंज द मूव ऑर्डर और एक रूल ऑफ स्क्वायर का बोला था, ठीक है ना, जिससे फास्ट कैलकुलेशन होता है। तो आज के इस वीडियो में भी हम चेस कैलकुलेशन की बात करेंगे और उसमें हम देखेंगे पर्टिकुलरली कि नंबर ऑफ अटैक्स एंड डिफेंस कैसे काउंट करते हैं और काउंट करते समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, मतलब हमें कितना केयरफुल रहना पड़ता है। इस केस में दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्लैक का जो पोन ऑन E6 है, ठीक है ना, वो वीक है। सो यहाँ पे ब्लैक की मूव है और ब्लैक खेलना चाहता है पोन टू E5। और दोस्तों अब आपको एक कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। पहले आप ट्राई करो, बाद में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप ट्राई करोगे फिर भी मैं आपको सही तरह से वो एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो आप ट्राई करो कि क्या E5 खेला जा सकता है। सो कुछ टाइम लो और ट्राई करो। रेडी? दोस्तों यहाँ पे आपने श्योरली देखा होगा कि E5 खेला जाता है नहीं, बट उसके लिए आपने कैलकुलेशन कैसे किया होगा? जस्ट लाइक दिस। मैं E5 खेलूँगा तो फिर जो वाइट है वो शायद पॉन से मारेगा, उसके बाद मैं नाइट से मारूंगा, वो नाइट से मारेगा, ठीक है ना। मैं दूसरी नाइट से मारूंगा, वो अगेन नाइट से मारेगा, मैं बिशप से मारूंगा, वो बिशप से मारूंगा, और बाद में रुक 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 एंड फाइनली अनदर रुक एंड देन द क्वीन। डेफिनेटली आप लोगों ने इसी तरह से कैलकुलेशन किया है कि नहीं? ठीक है। एक्चुअली ये करने के लिए दोस्तों आपको काफ़ी टाइम और एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा, जब बिगिनर्स इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ी मिस्टेक कब होती है कि 3 या 4 मूव के बाद वो एक्चुअली भूल जाते हैं कि कौन सा पीस ऑलरेडी मैंने एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है ना, और कौन सा पीस बाकी है। सो इसीलिए गलती हो जाती है, वो विजुअलाइजेशन एरर है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे इतना ढेर सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है, देखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेंडर कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और उसी तरह आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ अटैकर कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और दैट मीन्स आप पोन यहाँ पे खेल सकते हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। और पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देखा जाए तो जो भी डिफेंडर है आपके रूक या बिशप या नाइट, ठीक है ना, उनकी वैल्यू जो अटैकर है उनसे मिलती है, मतलब उनके साथ साथ ही। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्वीन पहले है और बिशप बाद में, अदरवाइज वो इवोल्यूशन टोटली चेंज होता था। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप एरेथमेटिकल या मैथमेटिकल जैसा कैलकुलेशन करो, तब ये पूरा दिमाग में करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिंपली ये नंबर ऑफ अटैकर और नंबर ऑफ डिफेंडर देखना है। और उसमें एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ अटैकर और डिफेंडर में की जो वैल्यू है अटैकर और डिफेंडर की, वो सही सही होनी चाहिए। अगर उसमें कोई चेंजेस आता है फिर इवोल्यूशन में चेंज होगा, वो हम आगे चल के भी देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से कैलकुलेशन करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जब आप काउंट करके करते हो उसमें काफ़ी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है ना। तो आपको उसी मेंटल एनर्जी का, आपकी एनर्जी का यूज़ करना होता है कि जो रिजल्टिंग पोजीशन है वो कैसी है। जैसे कि यही कैलकुलेशन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया और आप सोचो अब क्या पॉन टू E5 खेला जा सकता है। अगेन हम देखा जाए तो सेम नंबर ऑफ अटैकर है और सेम नंबर ऑफ डिफेंडर है और सेम नंबर ऑफ अटैकर है। फिर क्या E5 खेला जा सकता है? एक्चुअली नहीं। अब पोजीशन में चेंज हो जाएगा, पॉन जो है वो H6 पे नहीं है, क्योंकि जो रिजल्टिंग पोजीशन है उसमें क्या होगा, लास्ट में ब्लैक की क्वीन वो आ जाएगी E5 पे और बाकी सब एक्सचेंजेस हो चुका होगा। तो वाइट की क्वीन जो है वो सिंपली D8 पे जाके चेकमेट कर देगी, क्योंकि अब H7 है नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए बैक रैंक आ जाएगी। तो दोस्तों यहीं पे हमें अपना फोकस ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है ना, कि रिजल्टिंग पोजीशन है वो कैसी रहेगी। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पॉन टू E5, पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, नाइट टेक्स, नाइट टेक्स, नाइट, बिशप, और सारा कुछ एक्सचेंज हो जाने के बाद, ठीक है ना। और एक्चुअली रियल में जब आप गेम खेलते हो दोस्तों, तो कई बार इस पोजीशन में आपको पता चलता है कि अब मैं क्वीन से नहीं मार सकूंगा, अदरवाइज ये मेट है कि नहीं। सो दोस्तों ये सब होता है। तो इसीलिए आपको आपकी मेंटल एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा फोकस करनी है, रिजल्टिंग पोजीशन पे, ठीक है ना। और अरिथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिकल जैसा जो कैलकुलेशन है उसमें आप नंबर ऑफ अटैकर और सपोर्टर ही काउंट करो, ठीक है ना। उसको माइंड में विजुलाइज ज़्यादा तक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती इनफैक्ट। चलिए इसी थीम पे आगे देखते हैं।
और इस पोजीशन में दोस्तों मैंने एक और चेंज किया है, ठीक है ना। पॉन तो H6 पे रख दिया वापस जो यहाँ पे था वो, लेकिन जो क्वीन थी वो D2 पे था, उसकी जगह पे मैंने C2 पे रख दी। तो दोस्तों इससे क्या पोजीशन में कोई चेंज आएगा? क्या ब्लैक E5 खेल सकता है? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे अब E5 नहीं खेला जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी जो क्वीन है दोस्तों वो बेसिकली क्या कर रही है, आपकी क्वीन को, ब्लैक की क्वीन को पिन कर रही है। ऑफकोर्स ब्लैक के पास डिफेंडर है, ठीक है ना, क्वीन का। जैसे कि ये नाइट हटा तो फिर ये रुक जो है वो भी डिफेंड करने लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी क्वीन फ्री में जा रही है। बट इश्यू ये है कि जब मैं क्वीन को कैप्चर करूँगा C7 पे, तब आपका E5 का एक जो अटैकर है या डिफेंडर है वो कम हो जाएगा। तो इसी वजह से मुझे एक्चुअली पीस E5 पे मिल जाएगा। जैसे कि पॉन E5 खेला, अब मैंने पॉन कैप्चर खेला, ठीक है ना, आपने खेला नाइट कैप्चर, अभी आप देख रहे हो कि बिशप का सपोर्ट ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इश्यू ये है कि मैं पहले क्वीन कैप्चर क्वीन खेल सकता हूँ, और अब बिशप कैप्चर आप खेलोगे, ठीक है ना, फिर मैं E5 पे पीस विन हो जाऊँगा, कुछ इस तरह से, है कि नहीं। सो दोस्तों, या फिर इवन मैं रुक से भी मार सकता हूँ, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे E5 पॉसिबल नहीं, या फिर आपको E5 खेलने के लिए ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपली अटैक एंड काउंट नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी जो क्वीन है वो पिन हो रही है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी पड़ती है दोस्तों, वो ये कि जब भी आप अटैक और डिफेंड काउंट करो, जैसे कि इस केस में देखा जाए तो E4 पॉन पे कितने अटैकर है दोस्तों, 1 2 एंड 3, बट फिर भी E4 पॉन कैप्चर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अटैकर की वैल्यू है वो डिफेंडर से ज़्यादा है। भले ही डिफेंडर की जो क्वांटिटी है वो कम है, डिफेंडर 2 ही है, बट यहाँ पे देखा जाए तो जो अटैकर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये रुक की वैल्यू नाइट या बिशप से ज़्यादा है। सो इसीलिए यहाँ पे E4 पे पॉन कैप्चर नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं, ठीक है। इसी बात पे एक और चीज़ यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो E4 पॉन पे 2 अटैक है, और इनफैक्ट अब ऐसा है कि नंबर ऑफ जो अटैकर है वो ज़्यादा है, और उसकी वैल्यू भी जो डिफेंडर है उससे कम है, तो ये तो स्पेशली होना ही चाहिए। बट यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि जो भी आपके अटैकर है वो खुद अंडर अटैक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो वाइट है वो रिमूविंग द डिफेंडर की चेस ट्रिक यूज़ कर सकता है। वो कैसे दोस्तों, कुछ इस तरह से, अगर मैं नाइट से खेलता हूँ E4, नाइट कैप्चर E4, फिर वाइट जो है अपने रुक का सेक्रीफाइस कर देगा, और जो वाइट है उसको 2 पीस मिल जाएंगे रुक के सामने। सिमिलरली इसी पोजीशन में अगर मैं बिशप से मारता हूँ, फिर भी वही चीज़ होगी, मैं रुक से मार दूंगा। और अगर आप पॉन से मारते हो तो फिर मैं अगेन रुक से बिशप कैप्चर कर दूंगा, और अगर आप इस केस में मेरा नाइट मारते हो तो सेम रुक वापस आ जाएगा, और मेरे पास एक ज़्यादा पृष्ठ आ जाएगा, दैट इज़ अ बिशप। सो जब आपके जो अटैकर है, ठीक है ना, वो भी अंडर फायर हो, मतलब वो भी अंडर अटैक हो, तब भी आपको तभी आप जब नंबर ऑफ अटैक और सपोर्ट काउंट करें, ठीक है ना, तो उसमें काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। जब पिन वगैरह कुछ हो, ठीक है ना, ओपन लाइंस हो रही हो, तभी भी आपको कुछ ज़्यादा ही केयरफुल रहना चाहिए। अदरवाइज सिंपली नंबर ऑफ अटैकर और काउंटर सपोर्ट करने से काम चल जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट में देख लेते हैं इस चीज़ में, ये सेम दोस्तों सेम चीज़ है। यहाँ पे आप ये देखिए कि C7 पे जो वाइट है उसके 2 अटैक है और ब्लैक का सपोर्ट 1 है। फिर क्या वाइट यहाँ पे पॉन कैप्चर कर पाएगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अटैकर है वो अंडर अटैक नहीं है, बट अंडर अटैक आ सकते हैं। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बिशप कैप्चर C7 खेलूँ, फिर पॉन टू H6 आ सकता है। दैट मीन्स जो एक अटैकर है वो अंडर अटैक आया, उसको अब जाना पड़ेगा, तो बाद में जो किंग है वो बिशप को मार देगा। और सिमिलर पोजीशन में अगर आप नाइट से मारो दोस्तों, ठीक है ना, तो अब वीडियो पॉज करो और देखो कि ब्लैक कैसे विन हो सकता है। रेडी? अब दोस्तों ब्लैक खेल सकता है पॉन टू G5, और अगेन एक पॉन का सेक्रीफाइस नाइट मिल जाएगी अगर बिशप यहाँ से हटा तो। सो बिशप D6 ऑलमोस्ट फोर्स, और उसके बाद किंग C6 जाएगा। तो अब देखिए तो दोनों पे अटैक है, ठीक है ना, बिशप के लिए कोई अच्छा जगह नहीं है कि वो जा सके। सो नाइट क्या करेगी, बिशप को सपोर्ट करने की ट्राई करेगी। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो जाएगी। अब जो नाइट है वो सपोर्ट कर रहा है बिशप को, सो बिशप F7, और जो वाइट है उसको अपना एक पीस गंवाना पड़ेगा। सो दोस्तों, जब भी आप नंबर ऑफ अटैक और सपोर्ट काउंट करो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है चेस कैलकुलेशन करने के लिए,
तब उसमें आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो रिजल्टिंग पोजीशन है उस पर ज़्यादा फोकस करो, आपकी मेंटल एनर्जी उधर ज़्यादा फोकस करो। नंबर 2, कब आपको अटैक और सपोर्ट सिर्फ काउंट करने हैं और कब आपको डीपली काउंट करना है, ठीक है ना, उस पर काफ़ी फैक्टर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर आपके अटैकर है वो खुद अंडर अटैक है तो फिर आपको काफ़ी डीपली सोचना चाहिए। और आप जब भी कुछ एक्सचेंजेस करते हो उसके बाद अगर लाइन्स ओपन हो रही है, ठीक है ना, कुछ पिन है, तब भी आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जैसे कि उस केस में हमने देखा था क्वीन C7 पे पिन थी, तो कैसे एक्चुअली C7 पे सिर्फ क्वीन पिन ही थी और उसको सपोर्ट भी था, फिर भी हमें E5 पे पीस मिल गया था, है कि नहीं। मैं आपको वो पोजीशन दिखा देता हूँ। वो थी ये पोजीशन, यहाँ पे देखिए ये पिन था, फिर भी पिन था इसीलिए E5 पे नंबर ऑफ अटैकर और सपोर्टर इक्वल थे, फिर भी जो वाइट है उसको एक पीस मिल गया था, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि लाइन ऑफ फायर, ठीक है ना, मतलब आपके जो अटैकर है वो खुद अंदर अटैक हो तब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, वैल्यू ऑफ द पीसीस, ठीक है ना, अगर आपके जो डिफेंडर है उसकी वैल्यू जो अटैकर है उसके पीसीस से कम होगी, फिर जो आपका वो अटैकर है आपका ओपोनेंट, ठीक है ना, वो कभी भी आपका पीस कैप्चर नहीं कर पाएगा या पोन कैप्चर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। वो इस तरह से यहाँ पे आप देखिए सेम चीज़, बिशप और नाइट की वैल्यू जो है वो रूक से कम है, सो इसीलिए यहाँ पे ब्लैक जो है वो पोन नहीं मार सकता। सो दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपको आपका कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिली होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं इसी तरह कैलकुलेशन पे भी लगातार वीडियोस लेके आता रहूँगा, लेकिन कुछ टाइम के इंटरवल के बाद, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय बाय, जय हिंद।